हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं देखूंगा कि मॉडुलस फंक्शन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो y इक्वल टू इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर डिफाइंड की मैं बात करूं तो y इक्वल टू जब x की वैल्यू आप जीरो से बड़ा ले रहे हो तो x मिलेगा, जब आप x की वैल्यू जीरो लेते हो तो जीरो मिलेगा, जब आप x की वैल्यू लेस देन जीरो लेते हो तो माइनस x मिलेगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इसकी ग्राफ की बात करूं तो ये कुछ आपका ग्राफ बनता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, ये y इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है। ये y एक्सिस होता है और ये क्या होता है, x एक्सिस होता है। ये होता है आपका जीरो। ठीक है, इधर जाओगे तो आप y के नेगेटिव में जाओगे। ठीक है, पहला यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि अगर मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू है अगर लेस देन और इक्वल टू ये है, a का वैल्यू अगर मैं जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा ही ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब कि आप x का जो वैल्यू होगा a से कम होगा और माइनस a से बड़ा होगा। ठीक है, अगर कहीं पर अगर आपको कहीं पर ऐसे लिखा है कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो 5 से कम और माइनस 5 से ज्यादा। ये इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो जब भी आप x की वैल्यू 5 से कम ले रहे हो, x की वैल्यू अगर आप 5 से यहाँ पर कम ले रहे हो, यहाँ पर लेट करो कि 5 है, तो जो वैल्यू आपको x का 0 से 5 के बीच में जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, वही वैल्यू आपका -5 से भी वही वैल्यू मिलेगा। ये चीज ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5 है तो इसको आप देख सकते हो कि x की जो वैल्यू होगी 5 के बराबर या 5 से कम। ठीक है, या -5 के बराबर या -5 से बड़ा। ठीक है, ये आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, इसका मतलब ये होगा कि x का वैल्यू या तो फिर -a से कम होगा या फिर x का वैल्यू जो है a से ग्रेटर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर कहीं पर आपको लिखा है कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब ये होगा कि या तो x का वैल्यू -2 के बराबर या -2 से कम की बात कर रहा है, या हो सकता है कि x का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर या 2 से ज्यादा हो। समझ में आया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेकंड प्रॉपर्टी। और मैं बोल रहा हूं कि कभी भी ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, नहीं, ये तो मॉडुलस फंक्शन है, ऑलवेज माइनस से बड़ा ही होगा, उससे कम तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पर जो भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एज्यूम करो कि ये वैल्यू मेरी नेगेटिव हो गई तो प्रॉब्लम कहाँ पर होगा। अगर ये वैल्यू मेरा नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये माइनस हाफ माइनस हो जाएगा, तो कहेगा मॉडुलस की जो वैल्यू है वो 4 से कम और x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपका यहाँ पर -4 से ज्यादा। ठीक है, इसमें कुछ पोर्शन आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी है y इक्वल टू, या ऐसे है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई है वो लेस देन और इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। आप या ऐसे भी बोल सकते हो कि इस प्लस के जगह पर अगर आप माइनस रखते हो तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस, मैंने सिर्फ y की जगह पर -y रखा है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x रहने दो। मॉडुलस के अंदर अगर आप नेगेटिव रखोगे तो वो बाहर आकर के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये उसी के बराबर लिखा है। ठीक है, तो आप चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, जब आप इनको ब्रेक करोगे तो मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आपका फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, कि अगर मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस y है तो ग्रेटर कब होगा, जब मैं मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y का होल मॉडुलस लगा दूंगा। ये आपका फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ ऐसा क्या मतलब वेरीफाई करना चाहते हो तो मैं कर देता हूँ, अगर आपको वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई करता हूँ। आप कोई ले लो, जिससे हमने ले लिया 2+5 ले लिया, 2+5 ले लिया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि 2+5 को
मैं अगर इनको अलग अलग ब्रेक करता हूँ, ये चीज, तो ये 2 ही रहेगा, और ये सॉरी ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, लेस देन आर इक्वल टू 7। तो देखो ये कितना था 7, तो एक एक इक्वलिटी तो होल्ड कर रही है ना, दोनों में से एक तो होल्ड करना चाहिए, मेरा इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया। एक केस में निगेटिव के लिए ले लेता हूँ, जैसे आप ले लो 2 - 3, 2 - 3 ले लो, ठीक है। 2 - 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, मॉडुलस के अंदर -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। -1 को जब बाहर लाओगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको अलग अलग करता हूँ, तो मैं कहता हूँ 2 - 3 मॉडुलस के अंदर है, तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 2 + -3 कितना हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। 2 है अगर मॉडुलस के अंदर तो बाहर जाएगा 2 रहेगा, मॉडुलस के अंदर अगर -3 है बाहर लेकर आओगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5। तो जो 5 से इसका जो वैल्यू में निकाला था वो कितना था यहाँ पर, ये 1 कितना था 1, तो 1 तो हमेशा 5 से कम है ना, तो ये प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड होगा, ठीक है। आप एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू ले लो रियल नंबर में तो ऑलवेज होल्ड होगा, ठीक है। हाँ, तो ये इसकी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एप्लीकेशन जो है ना कहाँ पर होता है वो मैं बता दूंगा। वैसे ये एप्लीकेशन ही तो है, यहाँ पर मैं मॉडल्स को यूज करके एज ए इंटरवल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।